मैं ए को ना अ बोलता हूँ और आप भी ना ए को अ बोलना शुरू कर दीजिए। जी आप गलत, अगर ए बोलते हैं तो गलत नहीं बोलते, लेकिन अ बोलते हैं थोड़ा स्मार्ट दिखते हैं और स्मार्ट लगता भी है। तो आप इसको बोलिए आई एम अ बॉय। कम ऑन, बोलिए बोलिए आई एम अ बॉय। अलग लड़की जैसे मत बोलिए। वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट कोचिंग। दिस इज शमशाद आलम एंड आई एम गोना टू टीच यू बेसिक इंग्लिश ग्रामर। जैसे मैं फर्स्ट वीडियो में बोला था और आपको पढ़ाया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन और इज आर एम कहाँ यूज किया जाता है। तो आज मैं वही क्लास को आगे ले जा रहा हूँ और मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूँगा इज आर एम के साथ। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ यूज ऑफ इज एम आर, कहाँ कहाँ यूज करते हैं ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। अब इसका हिंदी मीनिंग भी जानेंगे, हम कुछ सेंटेंसेस लेंगे और उसका हिंदी। और आज हम लेने वाले हैं असर्टिव सेंटेंसेस। जी मैं सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा, अभी जान लीजिए असर्टिव सेंटेंसेस। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं एक लड़का हूँ, वो जा रहा है, वो खाता है, तो जिसमें निगेटिव नहीं आए, नॉट यूज नहीं किया हो और कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो, सिंपली ये समझिए वो असर्टिव सेंटेंस होता है। तो आज इज एम आर को हम असर्टिव सेंटेंस में यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? आई थिंक ओके। जैसे मैं यहाँ पे जो टेबल बनाया हूँ, देखिए लिखा हूँ पर्सन सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। नहीं आप यहाँ देख रहे हैं ना सर, इट इज अ बॉय गलत है सर, यहाँ पे सी इज अ बॉय कैसे होगा? अरे भाई एग्जाम्पल के लिए लिख दिया हूँ, इस पर अब मैं बता देता हूँ आगे क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हूँ मैं आई एम अ बॉय। जी कैसे बोलेंगे? बोल के दिखाइए। कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके बोल के दिखाइए आई एम अ बॉय। आपको पता है इसका मतलब, लेकिन आप सही से बोल नहीं पाते हो। अरे आपको नहीं बोल रहा हूँ, और जो देख रहा है जिनको पता नहीं मैं उनको बोल रहा हूँ। पता है आई एम अ बॉय मतलब मैं एक लड़का हूँ। भाई आप एक लड़का हो लेकिन बोल नहीं पाते हो, और आप हिंदी में बोल देते हो मैं तो एक लड़का हूँ सर। हाँ तो आप कैसे बोल दिए कि जाएगी, कि खाएगी, कि पिएगी? चलिए, तो आई एम अ बॉय सर, आई एम अ बॉय का, अरे मैं ए को ना अ बोलता हूँ और आप भी ना ए को अ बोलना शुरू कर दीजिए। जी आप गलत, अगर ए बोलते हैं तो गलत नहीं बोलते, लेकिन अ बोलते हैं थोड़ा स्मार्ट दिखते हैं और स्मार्ट लगता भी है। तो आप इसको बोलिए आई एम अ बॉय। कम ऑन, बोलिए बोलिए आई एम अ बॉय। अलग लड़की जैसे मत बोलिए। आई एम अ बॉय बोलिए, आई एम अ बॉय। इज दैट क्लियर? चलिए, वी आर बॉयज, वी आर boys, we are boys, we are boys. Come on, tell me, we are boys. बोलेंगे तभी सीखेंगे, बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। आप बोलना शुरू कीजिए पहले। आप बोलिए, सुनिए एंड रीडिंग, राइटिंग, ये चार चीज इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग, ये फोर्थ चीज़ जो है मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पहले जो मेरा वीडियो जो पहले से अपलोडेड है ना, वो नहीं देखे तो आप उनको भी देख लीजिए। चलिए, यहाँ पे वी आर बॉयज, वी आर बॉयज, हम लोग लड़के हैं, हम लोग लड़के हैं। आप पहले से जानते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। जब आप बोलते ही नहीं तो इसमें किसका गलती है? आपका गलती है। आप बोलिएगा तभी तो सीखेगा। यू आर अ बॉय, यू आर बॉयज। देखिए मैं पहले बताया था यू और यू, यहाँ पे देखिए मैं अकेला था तो आई यूज किया था, हम लोग दो या दो से ज़्यादा थे तो वी यूज किए। लेकिन सेकंड पर्सन में आप अकेला हो, कोई अकेला है या साथ में है, उसके लिए यू ही बोलते हैं। लेकिन सेंटेंस से मैं बोला था पता चल जाता है कि एक है या अनेक है। तो यहाँ पे है यू आर अ बॉय, यू आर अ बॉय, आप एक लड़का है, तुम एक लड़का हो। यू आर बॉयज, आप लोग या तुम लोग लड़के हो। चलिए, यहां पे मैं थर्ड पर्सन, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। सी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल, ही इज अ बॉय, सी इज अ गर्ल। इट इज अ पेन, it is a pain. Ram is a boy,
श्याम इज अ, श्याम भी तो बॉयज ही है ना, बॉय। ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल। इट इज अ पेन, it is a pen. Ram is a boy, Shyam is a boy. Okay, they are boys. यहाँ पे क्या हुआ, वो एक लड़का है, वो एक लड़की है, यह एक पेन है। राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। श्याम इज अ बॉय, श्याम एक लड़का है। सीता इज अ बॉय। क्या सर क्या बोले, सीता इज अ बॉय? अरे रख दो ना सीता, सीता क्या लड़का का नाम सीता रख दो। जैसे वो मैं एक था ना, एक इंडियन था, जब ये गुलाम था ना, हमारा देश गुलाम था, तो एक आदमी क्या किया ना, हमारा इंडियन, वो अपने बेटे का नाम अमेरिका रख दिया। जब भी वो तुम कौन हो, मैं तो अमेरिका का पप्पा हूँ। चलिए वैसा अब छोड़िए, चलते हैं। तो सीता इज ए गर्ल हो जाएगा, बॉय नहीं होगा। दे आर बॉयज, वे लोग लड़के हैं। दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं, तो दीज ऑल आर बॉयज बोल सकते हैं। दोज आर बॉयज, ये लड़के हैं, मतलब कहीं बोलते हैं, बोल सकते हैं। मोर देन वन नेम, अगर हम राम और श्याम को एक साथ लिख दें तो बोलेंगे राम एंड श्याम आर, इजनी आर बॉयज, राम एंड श्याम आर बॉयज। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग है। कम ऑन, अगर आपको पता नहीं है, कोई चीज़ नया है, तो आप जरूर उसको नोट कीजिए और एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए। एक दो दिन के लिए ही वो नोट कीजिएगा, उसके बाद उसको पलट के नहीं देखना है, ऐसा कि मतलब वो याद हो जाना चाहिए। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, तो आई के साथ क्या यूज हुआ, क्या यूज हुआ, एम यूज हुआ। वो जा रहा है, कौन जा रहा है, वो जा रहा है। ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। तो आई होप आप आगे जो भी है, अगर मान लीजिए वो जा रहा है, अगर वो जा रही है तो सी इज गोइंग। अगर मान लीजिए वो जा रही है, जा रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सी, सी इज गोइंग। अगर कोई लड़की है, वो जा रही है, या कोई औरत है, दीदी है, मम्मी है, तो सी इज गोइंग। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग। चलिए कुछ और टॉपिक पे लेते हैं हम। अगर हम बोलते हैं कि यह एक पेन है, यह एक पेन है, तो क्या लिखते हैं, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन है। कम ऑन, फुल स्टॉप देना मत भूलिएगा अगर आप लिखते हैं तो दिस इज अ पेन। असर्टिव सेंटेंस में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फुल स्टॉप का। तो दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। अब एक्चुअली मेरे हाथ में मार्कर है। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। यह मेरे पिताजी है, यह मेरे पिताजी है। चलिए मैं इसको हिंदी में लिखता हूं। यह मेरे पिताजी हैं। बहुत बोल रहे थे ना सर क्या बना रहे, ये तो ऑलरेडी जानते हैं। चलिए बताइए क्या होगा। यह मेरे पिताजी है, तो बहुतों बोलेंगे यह का मतलब सर दिस होता है, तो दिस माय पिताजी, दिस इज माय पिताजी। बिल्कुल गलत हो जाएगा, दिस इज माय पिताजी नहीं होगा, दिस इज माय फादर नहीं होगा। क्या होगा, तो यहाँ पे होगा ही इज माय फादर है। कम ऑन, ही इज माय फादर। जब भी बोलना हो ना ये मेरे पिताजी है, या लिख दिया, लेकिन रिस्पेक्ट देने के लिए हम क्या बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, ये या वे भी बोलते हैं। तो ये मेरे पिताजी है, या यह बोल देते हैं आप, मतलब पिता से आप उतना प्यार करते हैं, क्लोजली फ्रेंडली है, तो यह बोलते हैं। तो यह मेरे पिताजी है, तो आप क्या लिखेंगे, दिस यूज नहीं करना है, वहाँ पे ही यूज करना है। यह मेरे मम्मी जी है, ये मेरी माँ है, तो वहाँ पे लिखेंगे सी, कभी नहीं। अगर चलिए आपका दोस्त आपके बगल में हो एंड कोई थर्ड है, आप थर्ड से उसका इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे उसको, दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई फ्रेंड नहीं, ही इज माई फ्रेंड। अगर लड़का है तो ही इज माई फ्रेंड, अगर लड़की है तो सी इज माई फ्रेंड। इज दैट क्लियर? कभी भी दिस यूज नहीं करना है। दिस को नॉर्मली किसके लिए यूज किया जाता है, ये जो सांस होता है ना, जो सांस नहीं ले पाता है ना, उसके लिए नॉर्मली यूज किया जाता है। चलिए तो अब
नया चीज़ था ना। दिल पे हाथ रख के बोलिए ये आपके लिए नया था। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है किन्हीं के लिए ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन बहुत ऐसे होंगे जिनके लिए ये नया था, वो अक्सर मिस्टेक करते होंगे। तो आगे से मिस्टेक नहीं कीजिएगा। दिस इज़ माई फादर या दिस इज़ माई मदर नहीं बोलिएगा। क्या बोलिएगा? ही इज़ माई फादर, सी इज़ माई मदर। अगर मदर को अगर मॉम बोलते हैं तो ही इज़ माई मॉम बोलिए। अगर माँ बोलते हैं तो ही इज़ माई माँ बोल सकते हैं। अगर मम्मी बोलते हैं तो ही इज़ माई मम्मी बोलिए। कोई ज़रूरत नहीं है इंग्लिश का। मम्मी अगर बोलते हैं तो मम्मी बोलिए। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में आप उसको मदर ही बोलेंगे, आप इंग्लिश में भी उसको मम्मी बोल सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप बोल सकते हैं सी इज़ माई मम्मी, सी इज़ माई माँ। कभी हेजिटेशन नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो आप बचपन से आप बोल रहे हैं ना वही बोलिए ना, अच्छा लगता है। अगर मम्मी को अगर अचानक से हम सब दिन मम्मी को मम्मी बोले और बोलेंगे मदर तो अजीब सा लगेगा। मम्मी को लगेगा कि कहीं गाली तो नहीं बक रहा है ना। तो ऐसा नहीं, अगर मम्मी बोल रहे तो मम्मी ही बोलिए ना, इंग्लिश में बोलिए सी इज़ माई मम्मी। इज दैट क्लियर? जैसे अंग्रेज घी ना, हम लोग जो घी बोलते हैं ना, आज तक उसको घी ही बोलता है, ऐसा नहीं कि उसका कोई दूसरा नाम दे दिया है। घी इंग्लिश बोलिए या हिंदी बोलिए। उसी तरह जिनसे आपको ज़्यादा प्यार हो ना, जो उनको बोलते हैं उनको, अगर आप भाई को हमेशा भाईजान बोलते हैं ना तो उनको भाईजान बोलिए। आप इंग्लिश में ब्रदर मत बोलिए यार, अच्छा नहीं लगेगा उनको, सब दिन भाईजान भाईजान बोले। ओके देन, तो आई होप कि आप ऐसा मिस्टेक नहीं करेंगे। अभी जैसे असर्टिव सेंटेंस, किसको क्या पढ़े हम? असर्टिव सेंटेंस, इज आर एम असर्टिव में। नेक्स्ट में मिलते हैं हम निगेटिव, और मज़ेदार एग्जाम्पल लेके आएंगे। ऐसा एग्जाम्पल कि आपको लगेगा वाह सर पहले क्यों नहीं पता था मुझे, या आपको पता भी नहीं होगा तो किस तरह से बोलना था और क्यों नहीं बोले आप, वो सारा चीज़ दूर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से बहुत प्यार मिला मुझे अभी, और आशा करता हूँ प्यार का तो भूखा हूँ और प्यार मिले।